नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। तो सारे बच्चों को हैप्पी कुछ भी, चलिए ठीक है। हम लोग अब देखने जा रहे हैं, जैसे जो टेंथ में गए हैं बच्चे अभी, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा होगा, चाहे ये चल रहा होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसी का टॉपिक है ये टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखिए बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज़ को। जैसे हमारे पास दो चीज़ हम लोग को याद करना है। याद हम लोगों को करना है कि जैसे 90 और 0 डिग्री का, तो साइन 90 जो होता है ये आपको याद रहना चाहिए, साइन 91 होता है। और कॉस 90 जो होता है वो होता है हमारे पास 0। उसी तरह साइन 0 जो होता है वो हो जाता है 0। और साइन कॉस 0 जो होता है वो होता है हमारे पास 1। इतना ध्यान रखना है, बाकी सारा आपका निकल जाएगा। जैसे अगर टेन थीटा निकालना हो हम लोग को, तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा निकालना हो अगर आपको, तो कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा वो हो जाता है हमारे पास 1/sin थीटा। और सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास 1/cos थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो अब बचा हमारे पास कितना, कौन कौन सा बचा? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये जो हम लोग को पढ़ना है टेंथ में, वो चीज़ है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि अगर हम लोग को मान लीजिए 45 डिग्री निकालना हो, बच्चे टेबल याद करते हैं, तो टेबल याद करने का ज़रूरत नहीं है आपको। आपको एक फ़ोटो, मतलब जैसे यूनिवर्सल फिगर जिसको कहा जाता है, वो ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सल फिगर का मतलब हो गया कि हमारे पास कुछ ऐसा, कोई ऐसा फिगर कि जिसका साइड कुछ भी हो, वो हम लोग उसका रेशियो जो हो वो सेम हो। तो जैसे अगर हम लोग को मान लीजिए 45 डिग्री के बारे में देखना है कि सारा टी रेशियोज 45 डिग्री का हम लोग को निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं? इसमें हम लोग लेते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, इतना ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो है ये बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको ट्रायंगल कंफर्म है, वो आराम से इसको देख लेंगे। मतलब इतना इजी प्रोसेस है कि जिसमें आपके मम्मी पापा भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि 45 डिग्री का क्या होता है। कि जैसे हम लोग आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया एक ऐसा आइसोसेलस ट्रायंगल जिसका जो ये है, ये राइट एंगल हो, टॉप एंगल। तो ये मान लीजिए ए हुआ, ये हो गया ए, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हमारे पास 45 होगा, ये वाला एंगल 45 होगा। आइसोसेलस का दो एंगल इक्वल होता है, बेस एंगल जो होता है वो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये 45 डिग्री हुआ, तो अगर हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग थीटा मानते हैं कि फॉर 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास P जो होगा वो हो जाएगा A, B जो होगा वो हो जाएगा A, और H जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा √A² प्लस A²। इसको सॉल्व किया जाएगा तो √2A² होगा। अब ये हो जाएगा √2 × A, चाहे इसको हम लोग A√2 लिख सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो अब हम लोगों को क्या होता है कि अगर हम लोगों को साइन, ये हो गया P हो गया, B हो गया और H हो गया, ये P हुआ, ये B हुआ और ये H हो गया। तो साइन 45 अगर हम लोग निकालते हैं, साइन 45, तो साइन 45 क्या होगा? A/A√2 हो जाएगा। A से A खत्म, मतलब P/H होता है, तो ये हो गया 1/√2। कॉस 45, B भी हमारे पास A है, तो A/A√2 हो गया, ये भी कटेगा, 1/√2 होगा। tan 45 जो होगा, tan 45 ये हो जाएगा हमारे पास A/A से A खत्म हो गया, ये हो गया हमारे पास 1। अब इसी का उल्टा चलते हैं हम लोग, अगर कि cosec 45 जो होगा वो क्या होगा? साइन का उल्टा होगा, तो cosec 45 √2 हो जाएगा। sec 45 हमारे पास cos का उल्टा होगा, तो ये भी √2 हो जाएगा। और cot 45 जो होगा, cot 45 ये आपका tan का उल्टा होगा, तो ये भी 1 का उल्टा 1 होता है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री का। अगर हम लोग को 45 डिग्री का फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। ये जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए हम लोग हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। मतलब क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा ये हो गया आपका इस तरह से, तीनों ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। अगर यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींच देते हैं इसमें,
तो ये क्या होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये पूरा ए होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाता है √3/2 इंटू ए। अब इसका एंगल अगर हम लोग को ध्यान दीजिएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60 हुआ, ये 60 हुआ। अगर यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचे तो ये 90 हुआ, तो ये वाला जो होगा ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग लेते हैं हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा जो पोर्शन है वो अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, तो ये ए हो गया, ये a/2 हो गया, ये हो गया हमारे पास √3/2 इंटू ए। ठीक, यहाँ पे 90 हुआ। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल है, इतना ध्यान रखिएगा। ये 30 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर 30 डिग्री P जो हुआ वो हो गया a/2, P हमेशा अपोजिट साइड होता है, B हो गया √3/2 इंटू ए, और H हो, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, H जो होगा हमेशा 90 के सामने होगा। फॉर 60 डिग्री P हो जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू ए, B हो जाएगा हमारे पास a/2, और दोनों के लिए इतना ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए H जो होगा वो होगा a। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसी पे के आधार पे हम लोग चलेंगे कि जैसे अगर हम लोग को मान लीजिए कि sin 30 निकालना है, sin 30, तो अगर हम लोग P/H करेंगे, P/H मतलब a/2/a करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। cos 30 अगर हम लोग को निकालना होगा तो cos 30 हो जाएगा √3/2, और tan 30 अगर निकालना होगा, tan 30, तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा कि P/B, तो a/2 और √3a/2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/√3। उसी तरह अगर हम लोग को sin 60 निकालना है तो sin 60 हो जाएगा हमारे पास √3/2। cos 60 निकालना है तो cos 60 हो जाएगा हमारे पास 1/2, और tan 60 निकालना है अगर, तो tan 60 हो जाता है √3 के बराबर। अब इसी का उल्टा अगर हम लोग चलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग को cosec 30 निकालना है तो cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा आपका cosec 30, cosec 30 हो जाएगा 2 sec 30, sec 30 हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और cot 30 जो होगा, cot 30 ये हो जाएगा हमारे पास √3 के बराबर। tan वाले में चलते हैं, भले 60 वाले में चलते हैं, तो cosec 60 ये होगा आपका cosec 60 जो होगा ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास sec 60 हो जाएगा 2, और cot 60 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3। एकदम आसान तरीका है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा पोर्शन हम लोग लिए, ये देखिए ये वाला फिगर लिए हम लोग, इसको कहा जाएगा, ये जो होगा ये फिगर होगा हमारे पास हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा लेना है हम लोग को, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे चलेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि जैसे मान लीजिए किसी भी अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। इसको देखिए सीबीएसई के सिलेबस से इसको हटाया हुआ है, बिहार बोर्ड में ये है, इतना ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर इस तरह से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, इतना ध्यान रखना है, ये अगर थीटा है तो ये वाला जो पोर्शन होगा एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है इसलिए। मतलब क्या होगा कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, इसको x और y हम लोग मानते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए निकालते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x/z, और cos 90 माइनस थीटा अगर निकालते हैं तो cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये भी होगा x/z। तो इसी को यूज करके हम लोग चलते हैं कि अगर sin 60 है तो वो cos 30 के बराबर होगा, cos 60 है तो sin 30 के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका कि sin 90 माइनस थीटा ये हो जाता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा ये हो जाता है आपका sin थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा ये हो जाता है cot थीटा। अगर इस फिगर में हम लोग लेके चलें तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा y/z, ये हो जाएगा हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा x/z हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास cot थीटा y/x हो जाएगा, इस तरह से। तो इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तब
अब इसी का उल्टा करते हैं अगर, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है हमारे पास सेक थीटा, फिर होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक थीटा, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास tan थीटा के बराबर। तो एकदम आसान है, अगर आप इसको देखना चाहें, याद करना चाहें, याद करने का आवश्यकता है ये नहीं है, इसमें सिर्फ आपको फिगर याद करना है, और फिगर भी आपको हमेशा बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सारा पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है कि h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ है आपका टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत आसान तरीका से बताया गया है, आप ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही हमारे चैनल में एक बहुत बड़ा ये धमाका होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।